व्यूवर्स, तो आज जो है ना हम मॉलिक्यूल को अंडरस्टैंड करते हैं कि मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है। ठीक है, मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन क्या है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये जितने भी क्लासिफिकेशन है हम इसको डिटेल से अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मॉलिक्यूल क्या है। देखिए, अगर हम डिफिनेशन की बात कर ले तो मॉलिक्यूल का डिफिनेशन बहुत सिंपल है। क्या है डिफिनेशन में क्या कहते हैं? देखिए, द स्मॉलेस्ट यूनिट, मॉलिक्यूल हमारे पास एक छोटा यूनिट है। किस चीज़ का छोटा यूनिट है? ऑफ ए सब्सटेंस। ये सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है सब्सटेंस का। दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो ऐसे स्मॉलेस्ट यूनिट को, सब्सटेंस के ऐसे स्मॉलेस्ट यूनिट को बोलते हैं हम मॉलिक्यूल। यानी किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा यूनिट जो इंडिपेंडेंटली हमारे पास इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकता है, तो ऐसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम बोलते हैं, या इस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मॉलिक्यूल की एक्सप्लेनेशन में ये है कि हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। ठीक है, किस चीज़ के? मैटर के होते हैं। तो ये मैटर के प्योर, हमने पढ़ा था ना कि प्योर मैटर क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म। तो ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है ना। मैटर का जो फॉर्म है, प्योर फॉर्म, वो सब्सटेंस है। वो सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे पास मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब यहाँ पर बोलता है, ये डेफिनेट एक्सप्लेनेशन में ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट फ्री इन नेचर। ये बात बहुत ज़रूरी है। मैटर, मॉलिक्यूल जो होता है ये हमारे पास फ्रीली एग्जिस्ट करता है इस यूनिवर्स में। मतलब ये है कि ये स्टेबल इन नेचर होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं वो स्टेबल इन नेचर होते हैं। एंड मे बी कंपोज ऑफ लाइक, और ऐसा भी है कि हमारे पास ये तो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। मॉलिक्यूल हमारे पास मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और ये फ्रीली एग्जिस्ट भी करते हैं नेचर में। ठीक है, और ये ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइक सिमिलर एटम से भी बन सकते हैं। यानी मॉलिक्यूल ऐसे भी है कि जो सिमिलर एटम से बने हुए हैं, मतलब एक जैसे एटम से, और ऐसे भी है कि अनलाइक एटम से बने हुए हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल की जो मेजॉरिटी केसेस है वो हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ एटम से बने हुए हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल है वो एटम की कम्बिनेशन से बने हुए हैं। ऐसे भी है जो एटम जो है ना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरीके से हमारे पास नोबल फैमिली के एटम्स हैं तो वो सारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जो हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये दो या दो से ज़्यादा टाइप की जब एटम्स हमारे पास कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो इनकी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो दो किस्म की है कि सिमिलर एटम जब कंबाइन हो के तो भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं, और डिसिमिलर एटम कंबाइन हो के भी हमारे पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, तो इट शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो ये हमारे पास जो एटम्स होते हैं, ठीक है, जो एटम्स की कम्बिनेशन से, जो एटम्स से जो है ना हमारे पास एलिमेंट बनता है। ठीक है, एटम्स की कम्बिनेशन से, और फिर जो है ना इससे मॉलिक्यूल भी बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है, सब्सटेंस की जो है ना तमाम प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं एग्जांपल में कि हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है H2। ठीक है, ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ये भी हमारे पास मॉलिक्यूल है। H2O भी हमारे पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल्स है। ये जितने भी मॉलिक्यूल्स गिवन है, जितने भी एग्जांपल गिवन है, ये इस यूनिवर्स में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये स्टेबल इन नेचर है, ये स्टेबल इन नेचर है, ये हाईली रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, There are different types of molecules depending on the number। हमारे पास मॉलिक्यूल्स के मुख्तलिफ टाइप्स है नंबर के बेसिस पे, और टाइप्स ऑफ कंबाइनिंग एटम्स, कि कंबाइनिंग एटम्स की जो हमारे पास टाइप्स है वो कौन सी है। तो ये हमारे पास दो क्लासिफिकेशंस है। ठीक है, इसमें हमारे पास फिर फर्दर टाइप्स है, तो हम इनको जो है डिटेल से अंडरस्टैंड करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लें। में जो है ना क्लासिफिकेशंस के ऊपर हम वो करते हैं, अभी वो करते हैं, डिस्कशन करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब जो है ना हम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स की जो क्लासिफिकेशन हुई है तो वो कितने क्लासेस में डिवाइड की गई है या क्लासिफाई की गई है मॉलिक्यूल्स को, और इसकी पहचान क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि क्लासिफिकेशन, हमारे पास जो क्लासेस है हमारे पास मॉलिक्यूल की, वो हमारे पास दो क्लासेस है। ठीक है, दो बुनियादों पे जो है ना हमने इनको
क्लासीफाई किया है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि पहला क्लास जो है क्लासिफिकेशन, जो पहली क्लासिफिकेशन हुई है वो किस बेस पे है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। ये टाइप्स हमारे पास जो है ना कंबाइनिंग एटम्स के टाइप्स के ऊपर एक क्लासिफिकेशन हुई है कि मॉलिक्यूल जो है ना मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स कम्बिनेशन ऑफ एटम की वजह से बनते हैं, ठीक है। और ये जो कंबाइनिंग एटम्स है इनकी टाइप्स क्या है? ये एक जैसे है, सिमिलर है, या एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट है ये कंबाइनिंग एटम्स। तो एक हमारे पास अच्छा, तो ये क्लासिफिकेशन तो ये हो गई। दूसरा क्लासिफिकेशन हमारे पास है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एटम्स, कि हमारे पास जो है ना तादाद कितनी है मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं कम्बिनेशन ऑफ एटम से, तो उसमें हमारे पास कंबाइनिंग एटम्स की तादाद कितनी है, ठीक है। तो ये दो बड़े बड़े क्लासेस है। अब फर्स्ट क्लास हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कंबाइनिंग एटम। तो यहाँ पे हमारे पास इसके फर्दर दो टाइप्स है। इसके दो टाइप्स है, एक हमारे पास ये है कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और दूसरा हमारे पास है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए, जब हमारे पास एटम्स कंबाइन होते हैं और ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये जो हमारे पास कंबाइनिंग एटम्स होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी होती है। दो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि हमारे पास तो सिमिलर टाइप्स के एटम्स भी कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना सकते हैं, जिस तरीके से ये ब्लैक कलर के मार्कर्स है, ठीक है। अब ये दोनों जो है ना, फॉर एग्जांपल ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल बनाते हैं ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ये सेम टाइप्स ऑफ एटम से बना हुआ है, यानी दोनों ब्लैक कलर्स जो है ना, आप लोग ये कंसिडर कर लेंगे ये सेम टाइप्स ऑफ एटम है, ठीक है। तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूल बनते हैं, या इस तरह जो मॉलिक्यूल होते हैं, हम इसको बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल में O2 है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन O2 हमारे पास क्यों होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है? क्योंकि इसमें जो है ना दोनों कंबाइनिंग एटम हमारे पास ऑक्सीजन के है। H2 में भी हमारे पास जो दोनों कंबाइनिंग एटम है वो सेम नेचर के है। दूसरा जो टाइप है हमारे पास हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल को आप इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि जब हमारे पास जो कंबाइनिंग एटम्स होते हैं, अगर ये एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो तब जाके हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा वो हमारे पास हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनेगा। आप लोग इसको ज़रा कंसिडर कर ले कि ये हमारे पास ब्लैक कलर का मार्कर है और ये ब्लू कलर का है। ये भी मेरे पास एक एटम है फॉर एग्जांपल, और ये भी एक एटम है। अब ये दोनों जो है ना कंबाइन हो गए हमें एक स्टेबल मॉलिक्यूल देता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंबाइनिंग एटम्स है ये एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, एक दूसरे से डिफरेंट है, नेचर में भी डिफरेंट है। ये ब्लू कलर का है, ये ब्लैक कलर का है, ठीक है। और इसकी जो है ना प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी, ठीक है, विजिबिलिटी भी डिफरेंट होगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से बनते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है कि यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है वो है वाटर। वाटर में दो किस्म के एटम्स हैं, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। इनकी कम्बिनेशन से हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, स्टेबल। इसके अलावा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन अलग एटम है और ऑक्सीजन जो है ना वो अलग एटम है। तो ये एक दूसरे से डिफरेंट एटम्स है। तो डिफरेंट एटम्स की कम्बिनेशन से हमारे पास मॉलिक्यूल बना है। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटम्स है, कि मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ एटम कंबाइन हो कि हमारे पास मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो इसके हमारे पास वेरियस केसेस हैं। एक तो ये है कि हमारे पास कुछ एटम्स ऐसे होते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास ग्रुप 8 के एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 8 है ना, तो उसके जितने भी एटम्स है वो हमारे पास फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, क्योंकि इनकी जो ऑक्टेट और डुप्लेट है वो कंप्लीट है। मतलब ये है कि इनको जो है ना गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें हीलियम को, हीलियम हमारे पास क्या है? हीलियम हमारे पास है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये हीलियम है, तो इस पे जो है ना सिर्फ एक ही एटम इन्वॉल्व है, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। हीलियम ले ले, आर्गन ले ले, हीलियम ले ले, आर्गन ले ले, नियॉन ले ले, क्रिप्टॉन ले ले, जीनॉन ले ले, जितने भी ये हमारे पास ग्रुप 8A के एलिमेंट्स है वो हमारे पास है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ ओनली वन एटम, ये सिर्फ एक एटम से बनते हैं। तादाद मतलब जो एटम की तादाद होगी वो एक होगी। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे पास दो एटम से बने, दो एटम की कम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना एक ये है मॉलिक्यूल है,
डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये हमारे पास एक एटम है, ये दूसरा एटम है, तो इसकी कम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल बना। तो ये जो मॉलिक्यूल बना तो ये कितने नंबर ऑफ एटम से बना है? 2 नंबर ऑफ एटम से, एक ये है और एक ये है, इनकी तादाद 2 है, ठीक है। सो इसको जो है ना हम बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास O2 आता है, O2 के अलावा Cl2 आता है, HCl आता है, और भी बहुत सारे जो है ना हमारे पास एग्जांपल अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास जो है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो 3 एटम्स की कम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मार्कर है, ये हमारे पास एक एटम है, ये दूसरा एटम है और ये तीसरा एटम है। इन सब की को मैं कंबाइन करता हूँ और ये ज्यूम करता हूँ कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन गया है। और ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम बोलेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल इसलिए क्योंकि इसमें जो है ना 3 एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंबाइनिंग एटम्स की जो तादाद है वो 3 है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी मेड अप ऑफ 3 एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल जो 3 एटम से बने हुए हैं या बनते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। वाटर का एक एग्जांपल ले लें, इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लें, NH3, बहुत सारे एग्जांपल और भी हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ एटम से बने होते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे एग्जांपल है, ग्लूकोज ले लें आप, मेथनॉल ले लें, इथेनॉल ले लें। देखिए हमारे पास जो C6H12O6 ये हमारे पास क्या है, ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसके अलावा हमारे पास वो ले लें CH2OH, ये ले ले, अल्कोहल ले ले, या और भी बहुत सारे जो है ना हमारे पास मॉलिक्यूल्स है जो हमारे पास इस पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास मॉलिक्यूल हुई और इसकी क्लासिफिकेशन हुई। नेक्स्ट जो है ना हम जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है इनके दरमियान जो कंप्लीट डिफरेंस है इसको जो है ना वो करते हैं, डिस्कस करते हैं। आप लोग इसको नोट करें। थैंक यू।